हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को देखने से वीडियो देखने से पहले आप इसके जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट को ज़रूर देखें। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा के सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो जो मांग की थी वो स्वराज पार्टी ने की थी और कब की थी? 1934 में। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम रॉय ने दिया था। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? तो एम राय ने दिया था। ठीक है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है। जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। ठीक। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ये मैंने अपने शायद जो थर्ड पार्ट है उसमें भी आपको भी लिखा रखा है वीडियो का। नेक्स्ट चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। अब क्या होना था कि इसके तहत प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। तो इसके बारे में भी मैंने आपको जो मेरा वीडियो था थर्ड पार्ट उसमें आपको बता दिया था। ठीक है। अब इसके साथ आगे क्या है देखिए। तो आगे चलते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है। 389 जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से तो 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। ठीक है। तो ये जो कुल जो सीट निर्धारित की गई थी, सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 निर्धारित की गई थी और उनको इन पार्टों में बांट दिया गया था कि इतनी सीटें ब्रिटिश भारत की होनी चाहिए, इतनी देसी रियासत की। ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मुस्लिम लीग 208 को सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक मुझे लगी, मैं इसको क्लियर करता हूँ कि जो 1946 में संपन्न हुए थे उसमें से कांग्रेस को 208, यहाँ मुस्लिम नहीं आएगा, मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, अब क्लियर हो गया है। तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे दलों व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अच्छा, आगे क्या था कि देखिए देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है। तो और संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो हुआ क्या था कि जो प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग जो था वो निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। ठीक है। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। जो 1935 का अधिनियम के अनुसार जो मताधिकार था वो कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, मतलब जो निर्वाचित थे, जो भी प्रतिनिधि थे उनको निर्वाचित किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। ठीक है। तो जो सिक्स हमारा पॉइंट है ये भी यही कह रहा है कि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक में
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसी दिन सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है। B.N. राव का फुल नेम बता देता हूँ आपको। तो इनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, क्लियर। तो हाँ, इसी दिन सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। तो संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रूपरेखा थी। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल अनुच्छेद 8 शामिल थे, 8 अनुच्छेद शामिल थे। नेहरू की इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इसी के तहत माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या घटाकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है। और जो संविधान सभा को बनने में जो टाइम लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा। ठीक है, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थीं। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। देखिए, मैं बता देता हूँ कि संविधान सभा के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए और उनकी जो कुल अवधि थी वो 165 दिन थी। ठीक है, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। तो यहाँ मैं नीचे इसको लिख रखा है पॉइंट को, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे नीचे। तो भारत के संविधान के पिता अथवा आधुनिक मैन की संज्ञा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की दी गई। भीमराव अम्बेडकर जी को दी गई थी। संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, कभी कभी निर्वाचन पूछ लेते हैं। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। नोट में क्या है कि इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, मैंने बताया था आपको, और 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया था। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का उल्लेख किया। इसी के साथ इसमें जो हस्ताक्षर हुए सदस्यों के, तो उनकी जो संख्या थी वो 284 थी। तो 284 जो सदस्य थे उन्होंने इसमें हस्ताक्षर किया। अच्छा, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो उनके नाम बहुत सारे हैं, तो मैं उनको नहीं बताता हूँ। तो इसके साथ अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उन पे हम चलते हैं। तो पहला है, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1934, जो मैंने आपको बता रखा है। फिर इसके साथ है कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया, मतलब संविधान का जो निर्माण का जो संविधान बनाने का जो विचार दिया था वो किन्होंने दिया था? तो मैंने बताया था आपको, M.N. राय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कब किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ और भी है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो मैंने बताया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन था? तो पैथिक लॉरेंस, ठीक, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो ये सरकार नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ अंतरिम सरकार है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम ऐड हो जाएगा, अंतिम सरकार। तो मैंने आपको जो पिछला मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बता रखा है, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो मैंने बता दिया, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा में प्रत्येक सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे, और स्थायी चुने गए थे कब? 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस थी, अंग्रेज भारत, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि इसको मैं भी देख लूँगा, मैं बता दूंगा आपको क्लियर करके। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये ऐसा था कि भारत संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस, अंग्रेज हो गया यहाँ पर, ये अंग्रेज नहीं होगा, कांग्रेस, कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका था? तो ये ऑस्टिन का कथन था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य थी, तो ये थी 15, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट में बता भी दिया था। ठीक है। इसी के साथ कुछ और प्रश्न मैंने इसमें नहीं डाले, मैं बोल देता हूँ ओरली, कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद जो थे उन्होंने की थी। ठीक है। तो हुआ क्या था, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो मैंने बता दिया था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ये भी थी कि भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, कि उन्होंने तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रणीति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा पॉइंट ये था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। ठीक है। साथ ही कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे भारतीय संविधान लागू कब किया? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, तो स्वीकृत और अंगीकृत बात एक ही है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कभी भी कन्फ्यूजन हो जाती। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन इनका प्रारंभ हुआ। तो 17 नवंबर 1949 को इनका तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। वैसे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक को सही तिथि कब हुई थी? तो सही तिथि थी 24 जनवरी 1950, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई, तो फिर 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था। ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा था कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12। ठीक है। अब अभी मैं, आप बोलोगे कि मैंने 11 बताया था, तो देखिए कि इस कुल 11 अधिवेशन और अवधि 65 दिन थी, मैंने बताया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार से निकटतम सही उत्तर 12 होगा। ठीक है। अगर 11 नहीं है तो ऑप्शन में, अगर 12 है तो आप 12 लगा सकते हैं। ठीक है, उसका स्पष्टीकरण मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है।
तो ये मेरा जो संविधान से रिलेटेड पार्ट था, जो संविधान की प्रक्रिया थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले, आप जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसको आप पढ़िए। ठीक है, फिर आपको ये भी समझ में आएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके साथ अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा, वो भी संविधान सभा और राज्य व्यवस्था से ही होगा, तो जल्दी मैं उसको भी अपलोड करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को शेयर किए, लाइक किए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।